अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग पीएमएस पंजाब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पास्ट पेपर्स का एनालिसिस करेंगे डिपेंडिंग अपॉन देयर चैप्टर्स कि कौन से चैप्टर्स में से कौन से क्वेश्चंस आए हैं और हम लोगों ने उनको कैसे आंसर करना है अपने एग्जाम्स में। सबसे पहले है चैप्टर नंबर 1 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेफिनेशन कॉन्सेप्ट्स अप्रोचेस एंड कॉन्टेक्स्ट। इसमें सबसे पहले हम लोग इनके कंटेंट्स देखेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट्स सिलेबस में दिए हुए हैं और उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। As you can see that 85% of our viewers are not subscribing our channel, so kindly take a moment and subscribe our channel. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कौन से कंटेंट्स हैं इन चैप्टर 1। चैप्टर 1 में सबसे पहले डेफिनेशन है, कॉन्सेप्ट्स हैं, अप्रोचेस हैं एंड कॉन्टेक्स्ट डेफिनेशंस। ये ओवरऑल दिया हुआ है कि क्या क्या चीजें इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड हैं। सबसे पहले रोल और स्कोप है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। इश्यूज क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी और प्रैक्टिस में। एक इशू है डेमोक्रेसी वर्सेस ब्यूरोक्रेसी, दूसरा है पॉलिटिक्स वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन और तीसरा है एफिशिएंसी वर्सेस इक्विटी। फिर हमारे पास कोर वैल्यूज आती हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, वो है रूल ऑफ लॉ, एफिशिएंसी, इक्विटी, फेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिवनेस। देन हम लोगों के पास जो टाइप्स हैं या अप्रोचेस हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कहते हैं, जिस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आज के दौर तक इवॉल्व हुई है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो हम लोगों को इधर बताई गई हैं। ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है सबसे पहले, फिर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, एनपीएम जिसे हम लोग कहते हैं, फिर हमारे पास न्यू पब्लिक सर्विस है, गवर्नेंस की कौन सी अप्रोचेज होती हैं, अप्रोचेज टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन सी हैं ओवरऑल, एंड इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट तो देख चुके हैं, तो अब हम लोग इधर इसके क्वेश्चंस देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और उनको हम लोगों ने कैसे आंसर करना है इस चैप्टर में से। सबसे पहले पूछ रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन सोसाइटी। तो हम लोगों ने पहले देखा था डेफिनेशन के बाद आ रहा था रोल एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इधर रोल पूछा गया प्लस डिस्कस द इश्यूज कन्फ्रंटेड इन इट्स थ्योरी एंड एक्चुअल प्रैक्टिस। तो अभी हम लोगों ने देखे थे इसके कंटेंट्स में 3 इश्यूज थे जो कि वो थ्योरी और एक्चुअल प्रैक्टिस में बता रहा था। सबसे पहले था डेमोक्रेसी वर्सेस ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड एफिशिएंसी वर्सेस इक्विटी। तो हम लोगों ने इन 3 इश्यूज को इधर एक्सप्लेन करना है। फिर हमारे पास 2016 में ये क्वेश्चन आया दोबारा से कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स डील विद प्रॉब्लम्स ऑफ एफिशिएंसी वर्सेस रिस्पॉन्सिवनेस। अभी हम लोगों ने देखा था 2 वैल्यूज थी, एफिशिएंसी और रिस्पॉन्सिवनेस। ऑन ए डे टू डे बेसिस एक्सप्लेन व्हाट दिस मीन्स एंड व्हाई इट अकर्स। तो जो डॉक्टर सुल्तान खान की बुक है उसका जो लास्ट चैप्टर है उसके लास्ट कंटेंट्स हैं ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो वैल्यूज हैं, आप इसको वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। व्हाट आर द ट्रेड ऑफ्स बिटवीन द टू, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ दीज प्रॉब्लम्स कि एफिशिएंसी वर्सेस इक्विटी में कौन कौन से मसले आते हैं और कैसे हम इन दोनों को अकोमोडेट करते हैं ड्यूरिंग द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर एक्टिविटीज। जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनकी सेवरल एक्टिविटीज होती हैं, उसको वो कैसे अकोमोडेट करते हैं इन दोनों वैल्यूज को अपनी वर्किंग में। फिर हम लोगों के पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 2019 के पार्ट 2 में ही आया था बेसिकली, तो ये भी सेम वही क्वेश्चन है। ये बेसिकली है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये पार्ट 1 का पॉइंट है, पार्ट 1 के चैप्टर 1 में से है, लेकिन ये पार्ट 2 में भी क्वेश्चन आया है 2019 के। तो आपने ये नहीं सोचना कि जो पार्ट 1 के कंटेंट्स हैं वो सिर्फ पार्ट 1 के पेपर में ही आएंगे, वो पार्ट 2 के पेपर में भी आ सकते हैं जिस तरह यहाँ पे आए हैं 2019 में। तो इधर भी सेम वही क्वेश्चन है जो कि पहले है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स डील विद प्रॉब्लम्स ऑफ एफिशिएंसी वर्सेस रिस्पॉन्सिवनेस ऑन ए डे टू डे बेसिस, एक्सप्लेन व्हाट दिस मींस एंड व्हाई इट अकर्स, व्हाट आर द ट्रेड ऑफ्स। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं। फिर ये भी जो दोनों क्वेश्चंस हैं ये भी रिपीट हुए हैं, एक 2009 में आया था और दूसरा 2019 में आया था। तो इधर ये पूछ रहे हैं डिस्कस एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिकोटोमी एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी जो डिवेलप हुई है टिल नाउ उसके अंदर से कैसे ये कॉन्सेप्ट जो है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिकोटोमी का ये इवॉल्व किया और उसका क्या उसके ऊपर इम्पैक्ट्स हैं। फिर इधर वही बात दोबारा से पूछी जा रही है, इज पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी द आंसर ऑफ ऑल इल्स इन पाकिस्तान ब्यूरोक्रेसी। अब उन्होंने ये खास तौर पे रिलेट कर दिया पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के साथ। वो इधर पूछ रहे हैं कि जो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट है हमारे पास, क्या वो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से सारी हम लोगों के पास जितनी भी हम लोगों के पास
नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं इन पाकिस्तान ब्यूरोक्रेसी, क्या वो इसकी वजह से है कि पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी हमारे पास है या नहीं है? तो ये इसका आंसर हम लोगों ने इधर डिस्कस करना है। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिकोटोमी, तो ये भी वही कॉन्सेप्ट जो पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिकोटोमी का पूछा गया, इधर भी वो यही कह रहे हैं कि आप इसी को बयान करें, गिवन बाय वुड्रो विल्सन, कि ये जो कॉन्सेप्ट था पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिकोटोमी का, ये वुड्रो विल्सन ने दिया था, तो वो कह रहे हैं इसको बयान करें। और साथ में इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पहले तो हम लोगों ने जो फर्स्ट पॉइंट है कि पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी इज द आंसर ऑफ ऑल इल्स इन पाकिस्तान ब्यूरोक्रेसी, पहले हम लोग इसको आंसर करेंगे और फिर जो हमसे सेकंड पार्ट पूछा गया है कि डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिकोटोमी, तो फिर इसके बाद हम लोग इसको एड्रेस करेंगे। तो ये दोनों पार्ट्स हम लोगों ने इक्वली इसको इंपॉर्टेंस देके दोनों को आंसर करना है। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि इधर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है वैल्यूज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। वो कह रहे हैं सबसे पहले डिफाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन सोसाइटी, तो ये इसका पार्ट 1 है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हमने डिफाइन भी करना है और उसकी इंपॉर्टेंस भी बतानी है सोसाइटी में क्या है। फिर वो पूछ रहे हैं क्रिटिकली इवेल्युएट द कोर वैल्यूज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि जितनी भी हमारे पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वैल्यूज हैं लाइक रूल ऑफ लॉ, मेरिट, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, इक्विटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस इन टर्म्स ऑफ देयर इम्प्लीमेंटेशन इन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन बाय ड्राइंग एग्जांपल्स। इसकी एग्जांपल्स लेते हुए हम लोगों ने इनको इवेल्युएट करना है कि कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं ये जो वैल्यूज हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। फिर वो हमारे पास क्वेश्चन पूछ रहा है आर पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, तो हम लोगों के पास एक टॉपिक रिपीटेटिवली आता है कि पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस वर्सेस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस या प्राइवेट एंटिटीज वर्सेस पब्लिक एंटिटीज, तो ये किसी भी तरह से आए तो ये इसका मतलब वही है कि हम लोगों ने प्राइवेट वर्सेस पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में लिखना है। फिर वो पूछ रहा है प्लीज आंसर योर क्वेश्चन इन व्यू ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, अप्रोचेज एंड वैल्यूज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ सोसाइटी। अब वो ये भी क्वेश्चन जो एग्जामिनर है वो ये भी हाईलाइट कर रहा है कि आपने इनको डिफ्रेंशिएट तो करना है, लेकिन किस किस व्यू पॉइंट से करना है, उसकी अप्रोच क्या है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या है और उसकी वैल्यूज क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, इस लिहाज से आपने इसको डिस्टिंग्विश करना है फ्रॉम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। फिर वो कह रहे हैं कि सपोर्ट योर आंसर विद रेलिवेंट प्रैक्टिसेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि आपने एग्जांपल्स के साथ इसको शो करना है, ठीक है। फिर वो जो 2017 में क्वेश्चन आया है वो इधर भी यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, प्लीज आंसर योर क्वेश्चन इन व्यू ऑफ द रोल, स्कोप एंड वैल्यूज। इधर वो रोल के हिसाब से, स्कोप के लिहाज से और वैल्यूज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द सोसाइटी के लिहाज से पूछ रहे हैं कि आपने इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है। इलस्ट्रेट हाउ डू द अबव हैव चेंज इन व्यू ऑफ वेरियस अप्रोचेस टू द डिसिप्लिन ओवर टाइम, कि इनकी किस तरह से ये चीजें इवॉल्व होती रही हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इधर वेरियस अप्रोचेस जो हैं, अप्रोचेस हमारे पास बेसिकली अभी जिस तरह हम लोगों ने इसके कंटेंट्स में देखा, आपने सिलेबस को बहुत गौर से पढ़ना है, इसके जो कंटेंट्स हैं इस चैप्टर के उसमें आता है अप्रोचेस ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अंदर आता है हमारे पास ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक सर्विस, गवर्नेंस अप्रोचेस। तो ये सारी अप्रोचेस हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो कि अब तक इवॉल्व हुई हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर हमारे पास इसी तरह से 2022 में दोबारा से ये क्वेश्चन आया है, डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट आर प्रोफाउंड, एक्सप्लेन द टू फील्ड्स आर अलाइक एंड हाउ दे डिफर। अब इसमें सिर्फ वो डिफरेंसेस नहीं पूछ रहा एग्जामिनर जो है, वो पूछ रहा है कि उसके अंदर कौन कौन से सिमिलैरिटीज है, हाउ दे आर अलाइक, उनकी सिमिलैरिटीज भी पूछ रहा है और कैसे वो एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है, वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है और हम लोगों ने उसके पॉइंट्स भी लिखने हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स लिखने हैं, उसकी सिमिलैरिटीज प्लस डिफरेंसेस। Why are the two terms not interchangeable? और इधर हम लोगों ने इसका जो सेकंड पार्ट है उसको भी आंसर करना है कि ये क्यों एक दूसरे के साथ टर्म्स इंटरचेंजेबल नहीं है। क्या हम एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन को प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन लिख सकते हैं, कह सकते हैं उनको? तो हम लोगों ने इस पे भी बात करनी है कि पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस की वैल्यूज, उनके मोटिव्स, उनकी जो गोल्स, मिशंस, ऑब्जेक्टिव्स वो डिफरेंट होते हैं इंटायरली फ्रॉम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, और हम इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते।
अभी तक हम लोगों ने देखा कि हमारे पास कंटेंट्स में थे डेफिनेशंस और रोल स्कोप वगैरह, उसके लिहाज से हम लोगों ने उसके क्वेश्चंस देखे। फिर उसके थ्योरी और प्रैक्टिस में कुछ डिफरेंसेस से, 3 डिफरेंसेस से, उसके लिहाज से कौन से क्वेश्चंस आए हैं वो देखे। फिर हम लोगों ने देखा उसकी वैल्यूज थी कुछ, उसके लिहाज से क्वेश्चंस आए हुए हैं पास्ट पेपर्स में, वो देखे। फिर हम लोगों ने देखा कि हमारे पास पब्लिक वर्सेस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो किस पैराए में, किस कॉन्टेक्स्ट में उसको पूछ रहा है, तो वो हम लोगों ने क्वेश्चन देखे। अब हम लोग देखते हैं कि वो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पे कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है जो एग्जामिनर है इन पास्ट पेपर्स। तो व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये पहला पार्ट है उसका कि आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करना है पहले। फिर डिस्कस एंड कॉन्ट्रास्ट ट्रेडिशनल मैनेजेरियल अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। अब इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि इस क्वेश्चन में एग्जामिनर 2 चीजें पूछ रहा है, डिस्कस भी करना है और हम लोगों ने कंट्रास्ट भी करना है ट्रेडिशनल मैनेजेरियल अप्रोच को, जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है। तो पहले हम इन दोनों पार्ट्स को, सबसे पहले तो हम इसकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करेंगे, उसको बताएंगे कि क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर हम लोग इसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को, ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, इन दोनों को सेपरेटली डिस्कस करेंगे, और कंट्रास्ट का मतलब है फिर हम लोग इसके डिफरेंसेस भी लिखेंगे। तो इसमें हम लोगों ने टोटल 3 पॉइंट्स लिखने हैं। सबसे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बयान करना है कि व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके नैरो कॉन्सेप्ट्स, उसके ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स, वो भी हम लोग इसमें लिख सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट्स में, डेफिनेशन में। फिर हम लोग बताएंगे कि ट्रेडिशनल मैनेजेरियल अप्रोच या ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, उसकी क्या वैल्यूज हैं, कौन से उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो किस तरह से काम करती है, उसको पूरा डिस्कस करना है आपने 2-3 पेजेस पे। फिर हम लोगों ने न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को लिखना है, और फिर उसके बाद हम लोगों ने इन दोनों का डिफरेंसेस हाईलाइट करने हैं, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट एक अलग से चीज उन्होंने पूछी है। इसी तरह हम लोग देखते हैं 2014 में भी यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एज 2 डिस्टिंक्ट अप्रोचेस टू मैनेजिंग द पब्लिक अफेयर्स। ठीक है, उसके बाद अब इधर भी मैं बताती हूँ, इधर कंपेयर का उन्होंने पूछा हुआ है और कंट्रास्ट का पूछा हुआ है, तो ये भी मैं अभी बताती हूँ। सपोर्ट योर व्यूज विद एग्जांपल्स फ्रॉम प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इधर एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देनी है। एक तो चीज ये इधर पूछ रहे हैं, कंपेयर करना है, हम लोगों ने उन दोनों चीजों को पहले थोड़ा सा डिस्कस करना है, फिर उसकी सिमिलैरिटीज भी बताने हैं कि कौन कौन सी चीजें इसमें सिमिलर होंगी, और फिर उसका कंट्रास्ट भी करना है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें डिफरेंट हैं। तो हम लोगों ने दोनों चीजें बतानी है, पहले डिस्कस करना है, उसकी सिमिलैरिटीज बतानी है, और उसके डिफरेंसेस भी बताने हैं। अगर उसमें कोई सिमिलैरिटीज आपको लगती हैं, आप जब इसको स्टडी करते हैं, उसकी थ्योरीज उसमें कौन सी आती हैं, ये सारी चीजें आप लोगों ने इधर बतानी है। इधर फिर वही क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हमारे पास 2016 में रिपीट हुआ है, लेकिन इसमें उन्होंने कुछ चीजों का एडिशन कर दिया है। इधर भी वो यही पूछ रहा है कि हम लोगों ने कंपेयर और कंट्रास्ट करना है, और इधर ये पूछ रहा है वेरियस अप्रोचेज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और उसने बता भी दिया है कि कुछ अप्रोचेज हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, उनको आपने कंपेयर और कंट्रास्ट करना है। सबसे पहले वो पूछ रहा है ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देन वो पूछ रहा है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, देन वो पूछ रहा है न्यू पब्लिक सर्विस एंड गवर्नेंस। जो उसने कॉन्टेक्स्ट एंड जो कंटेंट दिए हैं चैप्टर 1 के, उसमें ये 4 अप्रोचेज हाईलाइट की गई हुई है, ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक सर्विस एंड गवर्नेंस। तो आपसे वो इन चारों को पूछ रहा है कि आप इन चारों को कंपेयर करें, इनको डिस्कस करें, इनकी सिमिलैरिटीज को यहाँ तो लिखें, और फिर उनके डिफरेंसेस भी लिखें, उनके डिफरेंसेस हाईलाइट करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो इस पे आपने 2-3 चीजों पे गौर करना है कि इसमें 4 अप्रोचेस के बारे में पूछा गया है, तो आपने इसको विद इन टाइम और विद इन स्पेस प्रॉपर्ली अकोमोडेट करना है, इन चारों चीजों को बताना है, इन चारों चीजों के डिफरेंसेस को हाईलाइट करना है। ये नहीं करना कि सिर्फ 1-2 चीजों पे, कि अगर आपको ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट ही आता है तो सिर्फ वही लिखें। आपने कोशिश करनी है चारों को एक दफा पढ़ें और उन चारों का एनालिसिस जरूर लिखें। इसको प्रॉपर्ली आपने अपने पूरे टाइम में अकोमोडेट करना है, क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन है। फिर वो पूछ रहे हैं, अब हम लोग के पास पहली जो 2-3 अप्रोचेस थी उसके ऊपर बात हो रही थी, उसके ऊपर वो लिख रहे थे। ठीक है, अब इधर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये गुड गवर्नेंस के बारे में आता है। तो गुड गवर्नेंस पे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं 2009 में, व्हाट इज गुड गवर्नेंस, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन गुड गवर्नेंस। अब सबसे पहले इधर वो पूछ रहा है गुड गवर्नेंस क्या है, आपने उसके कंपोनेंट्स लिखने हैं, इसके 8 कंपोनेंट्स है, आप लोग इसको पढ़ेंगे थ्योरी में इसकी। फिर वो पूछ रहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है गुड गवर्नेंस में विद रेफरेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज। आपने डेवलपिंग कंट्रीज का भी एक पर्टिकुलर रेफरेंस देना है। डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज आ सकती हैं।
मलेशिया, इंडोनेशिया, जिन्होंने अभी रिसेंटली डेवलप किया है बट स्टिल दे आर डेवलपिंग कंट्रीज, तो आपने इनकी भी एग्जांपल लेनी है अलॉन्ग विद पाकिस्तान। फिर आप नाइजेरिया की एग्जांपल ले सकते हैं, कुछ साउथ अफ्रीका की ले सकते हैं, कुछ जो डेवलपिंग कंट्रीज की एग्जांपल आप लोगों को ऑनलाइन मिल जाएगी आसानी से। फिर वो पूछ रहे हैं व्हाट इज गुड गवर्नेंस, डू यू थिंक द कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस एज डिस्कस्ड इन द लिटरेचर एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर रेलेवेंट टू डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। अब वो पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के रेफरेंसेस के जो कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स हैं उसको हम लोग कैसे रेलिवेंस रखते हैं पाकिस्तान के साथ। तो हम लोगों ने इसको पाकिस्तान की एग्जांपल्स के साथ उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, 8 प्रिंसिपल्स हैं, उसका कॉन्सेप्ट है, उसको रिलेट करना है पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो इधर ये बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने इसको एक्सप्लेन करना है। इधर हमारे पास फिर से वो गुड गवर्नेंस के बारे में बात कर रहा है। Define the term good governance and its salient features. To what extent do you think the existing bureaucratic structure of Pakistani public organizations facilitate or impede the practice of the concept in public sector organizations? अब वो पहले पूछ रहा है कि इसमें भी दो पॉइंट्स है, बेसिकली दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। पहले वो पूछ रहा है कि गुड गवर्नेंस को डिफाइन करें और फिर उसके क्या फीचर्स हैं, ठीक है, उसके अंदर जो मेन 8 कंपोनेंट्स हैं उसके, और उसके जो बाकी उससे रिलेट करते हैं उसके कौन कौन से मेजर फीचर्स हैं वो आप लोगों ने लिखना है। फिर उसके बाद वो पूछता है कि कैसे पाकिस्तान की जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो एग्जिस्ट कर रहा है ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, वो क्या इसको इन्हेंस करता है, इसको फैसिलिटेट करता है गुड गवर्नेंस को, या उसको रोकता है, उसको हिंडर करता है इन द एक्चुअल प्रैक्टिस। तो आप लोगों ने इसको अपनी एग्जांपल्स के साथ शो करना है। और एग्जांपल्स इंशाल्लाह हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियोस में जिस तरह ये वीडियोस अपलोड होती जाएंगी ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, हम लोग आई बटन में भी इसको शामिल कर देंगे और वैसे भी आप चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। फिर हमारे पास आता है डिफाइन द टर्म गुड गवर्नेंस एंड इट्स सेलिएंट फीचर्स। To what extent do you think the existing bureaucratic structure of Pakistani public sector organizations facilitate or impede the practice of the concept in public organizations 2019? तो हम लोग देख रहे हैं कि अक्सर क्वेश्चंस हमारे पास जो आ रहे हैं वो रिपीट ही हो रहे हैं। तो अगर आप लोग देखें, गौर करें कि पास्ट पेपर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, किन किन कॉन्टेक्स्ट में आए हुए हैं, आप उस तरह से उसको प्रिपेयर कर लें ताकि अगर वो दोबारा से रिपीट हो तो आपको उसका एक आइडिया और आप उसको इफेक्टिवली लिख सकें। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2 के पास्ट पेपर्स में से कौन कौन से अभी तक क्वेश्चंस आए हैं, किन किन कॉन्टेक्स्ट में आए हैं और हम लोगों ने उसको कैसे आंसर करना है, जिस तरह हम लोगों ने चैप्टर 1 में से देखा। चैप्टर 1 में से कंपैरेटिवली काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, पर चैप्टर 2 के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा लिमिटेड से हैं, तो आपने उसको अभी देखना है और उसको प्रिपेयर कर लेना है इंशाल्लाह। चैप्टर 2 है हमारे पास पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिकल एंड कंटेम्प्रेरी थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स। सो यहाँ पर हमारे पास चैप्टर 2 के कंटेंट्स हैं। इसके अंदर सबसे पहले उन्होंने हाईलाइट किया क्लासिकल एंड कंटेम्प्रेरी थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स, कि कौन कौन सी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन सी क्लासिकल और कंटेम्प्रेरी थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स हैं आज तक जो इवॉल्व हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सबसे पहले उसमें वेबर की थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी आती है, फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट आती है टेलर की, ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच आती है जिसमें हमारे पास हॉथरॉन इफेक्ट आता है बाय एल्टन मायो, फिर हमारे पास लीडरशिप से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। सीएसएस के एग्जाम में लीडरशिप पे काफी क्वेश्चंस अभी तक आ चुके हैं, लेकिन पीएमएस के एग्जाम में ऐसा इतने ज्यादा क्वेश्चंस अभी तक नहीं आए ऑन लीडरशिप। फिर मोटिवेशन पे भी क्वेश्चंस आते हैं, नेटवर्क और गवर्नेंस पे इतने ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आए हुए अभी तक। फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे भी अभी तक पीएमएस में कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ। पब्लिक चॉइस थ्योरी है ये बेसिकली, हम ये मैं आई बटन में आपको दे दूंगी पब्लिक चॉइस थ्योरी, उधर इससे भी अभी तक फिलहाल पीएमएस में कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन सीएसएस में आया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर पे क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन का पार्ट बना देते हैं रिलेटिवली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर। फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं ये आप लोगों ने देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें रिपीटेटिवली क्वेश्चंस आते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फेडरल, प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट, तो लोकल गवर्नमेंट पे काफी क्वेश्चंस आते हैं। इन सारे पॉइंट्स को, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फेडरल, प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट है, इसको हम जो चैप्टर 1, 2 and 3 ऑफ पीएमएस पार्ट 2 है उधर इन क्वेश्चंस को हाईलाइट करेंगे और उधर ये दिखाएंगे इंशाल्लाह आपको। फिर वही एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर है, ठीक है। तो ये कंटेंट्स हैं इस चैप्टर के और अब हम लोग इसके क्वेश्चन देखेंगे।
सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास दो सेम क्वेश्चंस आए हैं अभी तक, 2009 के भी और 2022 के भी। इसमें जो सबसे पहली जो हमारे पास बेसिक दो थ्योरीज हैं, वेबर की आइडियल ब्यूरोक्रेसी और साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ टेलर, तो इसके बारे में वो कह रहे हैं कंपैरेटिवली इवेल्युएट both of these theories, Taylor's scientific management and Weber's ideal bureaucracy, and discuss their relevance to contemporary public organizations. तो इधर मैंने अभी तक हम लोगों की वीडियोस आ चुकी हैं इसके ऊपर, वेबर की थ्योरी के ऊपर भी और टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट पे भी। आप इसको आई बटन में चेक कर सकते हैं। आपने इसको इधर कंपैरेटिवली इवेल्युएट करना है कि इनका कंपैरिजन करना है और उनकी रेलिवेंस शो करनी है टूवर्ड्स पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन इन कंटेम्परेरी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस। इसके ऊपर हम लोगों ने सीएसएस में एक क्वेश्चन आया था इन दोनों थ्योरीज को प्लस फायोल की थ्योरी की डिफरेंसेस के ऊपर, तो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, वो आप लोग देख सकते हैं, वो भी आई बटन में दिया हुआ है और हम लोगों के चैनल पे भी आप जाके देख सकते हैं। 2022 का क्वेश्चन है वो, उसमें इन तीनों थ्योरीज को कंपैरेटिवली हम लोगों ने इवैल्यूएट किया हुआ है। सेम ये क्वेश्चन हमारे पास 2022 में भी आया हुआ है। फिर वो पूछ रहे हैं मोटिवेशनल थ्योरीज के बारे में। अब हम लोगों ने देखा इधर लीडरशिप थ्योरीज नहीं आई हमारे पास, ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी नहीं आई हमारे पास, वो मोटिवेशनल थ्योरीज के बारे में पूछ रहा है। ड्राइंग अपॉन थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, डेवलप अ guideline for practicing public administrators to motivate their staff for sustained good performance, कि कैसे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो अपने स्टाफ को मोटिवेट कर सकते हैं और उनसे एक अच्छी परफॉर्मेंस ले सकते हैं। तो इधर हम लोगों ने इन थ्योरीज के मुताबिक इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। हम लोगों को पता है हम लोगों के पास 3 मेन थ्योरीज हैं ऑफ मोटिवेशन। सबसे पहले हमारे पास आती है मैकग्रेगर की थ्योरी, फिर हमारे पास मैकग्रेगर की थ्योरी में थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई है, फिर हमारे पास हर्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी है, उसमें हम लोगों को पता है हाइजीन फैक्टर्स होते हैं और कुछ मोटिवेशनल फैक्टर्स होते हैं, तो हम लोगों ने उसके थ्रू कैसे अपने स्टाफ को मोटिवेट करना है। देन हमारे पास जो थर्ड थ्योरी है वो है मैस्लोज की हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। इसके ऊपर भी अभी हम लोग वीडियोस बनाएंगे और इंशाल्लाह अपलोड करते जाएंगे, उसको आप लोग चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आपने इन थ्योरीज को ऐसे एक्सप्लेन करना है और बताना है कि हम लोग उसके थ्रू इन थ्योरीज को कैसे यूज करके मोटिवेशन अपने स्टाफ में क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन 6 हमारे पास आ रहा है, 2015 में आया हुआ है, मोटिवेशन से रिलेटेड ही, कि डिफाइन द टर्म मोटिवेशन। मोटिवेशन को सबसे पहले आपने डिफाइन करना है और उसके की प्रोसेसेस क्या हैं। तो ये इसके की प्रोसेसेस हैं कि कुछ हमारी एक अनसेटिस्फाइड नीड होती है, उसकी वो हम लोगों के अंदर टेंशन क्रिएट करती है, उस टेंशन की वजह से वो जो क्यूरियोसिटी हमारे अंदर डेवलप हो जाती है, फिर हम लोग उस पर एफर्ट लगाते हैं, हम लोग किसी तरह उसको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। उसके अंदर ये 3 मेजर फैक्टर्स आते हैं हमारे पास, इंटेंसिटी, डायरेक्शन और परसिस्टेंस, और फिर एंड पे वो जाके सेटिस्फाइड नीड बन जाती है। हम लोगों ने उस नीड को फुलफिल कर देते हैं, उसको सेटिस्फाई कर देते हैं और उससे टेंशन रिड्यूस हो जाती है। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं मोटिवेशन के। ये जब हम लोग किसी, फॉर एग्जांपल आप लोग कहते हैं कि आप लोग सीएसएस नहीं कर पा रहे या आपको किस तरह से सीएसएस के लिए मोटिवेशन चाहिए, तो आपके पास सबसे पहले एक नीड है, अनसेटिस्फाइड नीड, कि अभी तक आपका सीएसएस क्लियर नहीं हुआ, वो आपके अंदर टेंशन क्रिएट करता है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है, तो आप फिर उस पर अपनी एफर्ट लगाते हैं और एट द एंड पॉइंट आपको अपना वो जो गोल होता है वो अचीव हो जाता है। आप पीएमएस क्लियर कर लेते हैं या सीएसएस क्लियर कर लेते हैं, तो जो एंड रिजल्ट है आपका वो अचीव हो जाता है और टेंशन रिड्यूस हो जाती है। फिर वो पूछ रहे हैं डिस्कस मेजर इश्यूज एंड चैलेंजेस इन पब्लिक सर्विस मोटिवेशन एज डिस्कस इन द लिटरेचर विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू पाकिस्तान। वो कह रहे हैं कि अब तक हमारे पास कौन से मेजर इश्यूज और चैलेंजेस हैं इन द पब्लिक सर्विस मोटिवेशन रिगार्डिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है हम लोग उसको किस तरह, उसकी मोटिवेशन के अंदर कौन से इश्यूज और चैलेंजेस अभी तक एग्जिस्ट कर रहे हैं, एंड सजेस्ट वेज टू एनहांस मोटिवेशनल लेवल ऑफ एम्प्लॉयज इन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। और हम लोग इस जो हमारा मोटिवेशनल लेवल है एम्प्लॉयज का वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरह से इनहेंस कर सकते हैं, उसके लिए भी कोई वेज सजेस्ट करें, अपनी रिकमेंडेशंस दें। तो ये सारी चीजें इसमें वो पूछ रहा है। अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन देखे थे वो बेसिकली वेबर की थ्योरी और साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी पे देखे और इसके अलावा मोटिवेशनल थ्योरी से रिलेटेड देखा। इधर हम लोगों के पास जो और 2
टॉपिक्स पे क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं इस चैप्टर में से, वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताने हैं। अगर आप डॉक्टर सुल्तान खान की बुक से पढ़ते हैं, उसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स उन्होंने बताए हुए हैं, जिसके अंदर हमारे पास आते हैं लाइन एजेंसीज, स्टाफ एजेंसीज, ऑक्सिलरी एजेंसीज, हमारे पास पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, डिपार्टमेंट आते हैं, हमारे पास रेगुलेटरी एजेंसीज होती हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं। फिर वो पूछ रहे हैं, अब इसमें भी क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पहले वो पूछ रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स कितनी टाइप्स हैं उनकी, और फिर वो पूछ रहे हैं कि डज एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर इम्पैक्ट द वर्किंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन पाकिस्तान, कि हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर एग्जिस्ट कर रहा है, क्या वो इम्पैक्ट करता है वर्किंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन पाकिस्तान या नहीं करता, कैसे इम्पैक्ट करता है। तो हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को भी लिखना है इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर उसको हाईलाइट करना है। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, आपने इन दोनों को जरूर मेंशन करना है और दोनों पे जरूर लिखना है। फिर हमारे पास आता है एक और क्वेश्चन, अ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में बी व्यूड एज रैशनल सिस्टम डिजाइन टू अचीव इट्स प्री डिटर्मिन्ड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स टू सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट, वुड यू प्रिस्क्राइब टू दिस व्यू, क्या आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, एंड आंसर दिस क्वेश्चन ड्राइंग ऑन कंपीटिंग थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स इन ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। अब वो कह रहे हैं कि क्या जो पब्लिक, पहले वो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं हमें, वो कह रहे हैं कि पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बिल्कुल रैशनल डिसीजंस लेती है, वो रैशनल सिस्टम्स हैं जिन्होंने अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट किए होते हैं इन द पब्लिक इंटरेस्ट, टू सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट, और वो उसको अचीव करते हैं। ठीक है, उनका ये एंड गोल होता है। सारे वो जो सिस्टम्स उन्होंने डिजाइन किए होते हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट को अचीव करना, उनको सर्व करना ही उनका गोल होता है, और उसी के लिए वो काम करते रहते हैं। अब वो कह रहे हैं इसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज के लिहाज से आपने इसको एक्सप्लेन करना है, कि आपने खुद से कुछ नहीं लिखना, आपने थ्योरिकल पर्सपेक्टिव जो अभी तक आए हैं उनके लिहाज से एक्सप्लेन करना है। अब इसमें आप खुद भी देखेंगे, हम लोग इंशाल्लाह इसको दे देंगे कि कौन कौन से थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव हैं ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी में। सबसे पहले हमारे पास आते हैं क्लासिकल थ्योरीज। ठीक है, क्लासिकल थ्योरीज में वेबर की थ्योरी आ जाती है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी आ जाती है। फिर हमारे पास आती हैं कुछ नियो क्लासिकल थ्योरीज या ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, जिस तरह हम लोगों ने देखा ना इसके कंटेंट्स में भी था। सबसे पहले वेबर की थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, फिर मोटिवेशनल थ्योरीज, लीडरशिप थ्योरीज, फिर हमारे पास नेटवर्क गवर्नेंस आ रहा था, वो सारी चीज़ें। फिर हमारे पास जिस तरह भी वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। इधर हम लोग लिखेंगे पहले, सबसे पहले क्लासिकल थ्योरीज, फिर हम लोगों के पास ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच या न्यू क्लासिकल थ्योरीज आएंगी, फिर हमारे पास कुछ सिस्टम्स थ्योरी आती हैं, कुछ जो मॉडर्न थ्योरी अभी तक हमारे पास आई है, मोटिवेशनल थ्योरीज भी इसमें आती हैं, मोटिवेशनल थ्योरीज लिखेंगे। फिर हमारे पास कुछ कंटेम्प्रेरी थ्योरीज में जो आती हैं वो हैं हमारे पास जो अभी रिसेंटली जो कि वक्त के साथ साथ इवॉल्व हो रही हैं थ्योरी, वो है कॉन्टिजेंसी थ्योरीज, या मजीद हमारे पास इवॉल्व हो रही हैं। उन सारों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्टिजेंसी थ्योरीज और सिस्टम्स थ्योरी तक हम लोग इसको मैक्सिमम लिख देंगे और उसके लिहाज से चीज़ों को एक्सप्लेन कर देंगे इंशाल्लाह। तो ये थे फर्स्ट 2 चैप्टर्स के जो पास्ट पेपर्स एनालिसिस। आप लोग इनको देखें, इन क्वेश्चंस को देखें कि किन किन एस्पेक्ट्स में अब तक एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ रहा है टू द पीएमएस। जो भी हमारे पास एस्पिरेंट्स हैं उनसे जो क्वेश्चंस अभी तक पूछे जा रहे हैं वो इधर हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस कर दिए। आप लोग इस तरह से अपने जो क्वेश्चंस हैं, अपना जो सिलेबस है वो प्रिपेयर कर सकते हैं और बेहतर तरीके से इन चीज़ों को लेके चल सकते हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपका कोई मजीद इनसे रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप लोगों को मजीद इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस का एनालिसिस चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी आपकी रिकमेंडेशन हो तो उस पर भी कमेंट करिएगा ज़रूर, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।